ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 42वीं कक्षा। पीछे हमने हेतुवन निगदाधिकरणम देखा था और पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही अधिकरण एक तरह से अर्थवाद से जुड़े हुए हैं। पहला वाला शुद्ध अर्थवाद का है, दूसरे में विधिवन निगदाधिकरण है कि अर्थवाद होते हुए वहां विधिवाची कोई शब्द वाक्य हमें दिखाई दे रहा है, तब क्या करेंगे। और तीसरा जो हेतुवन निगदाधिकरण था उसमें हेतु के रूप में कुछ प्रतीति हो रही है तो उसको हेतु माने या तो अर्थवाद माने, ये हमने पीछे देखा था। तो पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 175 पर हाँ, यदि स्तुति 10 पूर्णमासयोर एव स्थितः स्थाविष्यते तथा संभवन अपकर्षो न कल्पयेत। कल्पेता। हाँ जी, अब अपकृष्यते इति अपकर्ष है। तो ये इसमें क्या पूछना है? इसमें ये पूछना है, जो पहले जो इन्होंने विधि वाक्य दिए थे, जो विदग्ध से नैरित है, जो अश्रित है, रौद्र आदि, ये इनमें इनका जो कैसे घटाएंगे इसका विधि पक्ष में स्तुति? देखो, इसमें ये वचन है और इस वचन में स्तुति है या विधि है, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। अब जो पक्ष निर्दुष्ट होगा वो माना जाएगा। तो यहां पर जो आगे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, सिद्धांति के द्वारा कहा जा रहा है, तो सिद्धांति अपना पक्ष रख रहा है कि यदि इसको स्तुति माना जाए तो किसकी स्तुति होगी। तो कहते हैं यदि स्तुति, अगर ये स्तुति है तो दर्शपूर्ण मासयोरेव श्रितः स्थाविष्यते, दर्शपूर्ण मास में ही श्रित का यानी जो अच्छी तरह पका हुआ है उसकी स्तुति की जा रही है, की कर दी जाएगी। ये जो वचन है ये दर्शपूर्ण मास प्रकरण में पढ़ा हुआ है। अब कोई वाक्य जिस प्रकरण में पढ़ा गया है वहां उस लागू भी होना चाहिए, ठीक है। तो यदि इस वाक्य को स्तुति के लिए मानेंगे तो किसकी स्तुति होगी? श्रित की स्तुति होगी। विदग्ध और अश्रित को तो श्रित की स्तुति के लिए प्रस्तुत किया गया, उसका विधान नहीं माना जाएगा, ठीक है। श्रित की स्तुति के लिए होगी। तो जब श्रित की स्तुति होगी तो ये वहां पर संभव होगा दर्शपूर्ण मास में। तो इन्होंने कहा तथा संभवन, उस प्रकार से वहां संभव होता हुआ स्तुति के रूप में। ये संपूर्ण वाक्य दर्शपूर्ण मास में संगत लगेगा क्योंकि वहां पुरोडाश को श्रित अच्छी तरह पकाया जाता है और वो देवता के लिए होता है। तो ये जो अश्रित और विदग्ध वाले वचन हैं वो भी वहां संगत हो जाएंगे क्योंकि वो केवल श्रित की स्तुति के लिए है। वहीं संभव होने से अपकर्षो न कल्पित है, अपकर्ष की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। अपकर्ष का मतलब है वो वचन यहां से उठा करके कहीं और ले जाना, यहां नहीं बचेगा वो। यहां क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि यहां काम में नहीं आ रहा है। तो अभी तो स्तुति की तो अश्रित और विदग्ध वाले वचन भी श्रित की स्तुति के लिए होने से यहां संगत लग गए, घट गए, यहां पर लागू हो गए। तो अब इनका अपकर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां संगत हो गए तो इनका यहां पाठ उचित हो गया, दोष कुछ नहीं आया अगर स्तुति मानेंगे तो। और विधि पक्ष में क्या दिक्कत होगी? जो आगे कहा, विधि पक्ष हेतु यत्र नैरिता तत्र विदग्धता नियता। विधि पक्ष में इसकी विधि मानेंगे, क्या विधि मानेंगे? यो विदग्धता स नैरिता, निरति देवता के लिए विदग्ध करना है हमें, पुरोडाश को जलाना होगा, जलावा भी होना चाहिए साथ में, ऐसा ही होना, इसकी विधि हो गई। अब दर्शपूर्ण मास में यह वाक्य पढ़ा हुआ है, वहां निरति देवता ही नहीं है तो विदग्ध कैसे करेंगे? देवता तो होना चाहिए, जिसके लिए ये कर रहे हैं वो वहां होना तो चाहिए। जब वहां है ही नहीं निरति देवता तो ये वाक्य, विधि वाक्य कहां घटेगा? यहां तो घट नहीं सकता। लेकिन इसको वचन को सिद्ध भी करना है तो ये कहीं और जगह खींच के ले जाया जाएगा, यहां से बिल्कुल हटा करके जहां निरति देवता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दोष हुआ? अपकर्ष का दोष हुआ है। और यहां जो पाठ किया गया इसका दोष हो गया है। जब ये यहां लग ही नहीं रहा है तो यहां पाठ क्यों किया गया? असंगत है।
अब बुद्धिपूर्वक लगेगा, ये दोष माना जाएगा, वहीं पढ़ देते ना जहां पर इसकी विधि लागू हो रही है। और फिर जहां जहां निवृत्ति देवता होता वहां वहां उसकी अनुवृत्ति चली जाती, और जगह भी फैल सकता था विधि रूप में, विधि सब जगह लग जाएगी, लेकिन जहां कथन किया गया वहां तो घटना ही चाहिए, और जगह भी लग जाएगा, लेकिन यहां तो वहां नहीं घटेगा, इसको उठा के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो कहा विधि पक्षे तो यत्र नैऋतः तत्र विदग्धता नियत, और तथा सती प्रकरणम बाधितम भवेत। अगर आप अपकर्ष करके ले जाते हो तो ये प्रकरण बाधित होगा, इस प्रकरण में ये वचन है ये बाधित हो जाएगा, असंगत होगा ये। दर्श पूर्णमास कर्म प्रति नैऋता भावात, क्योंकि दर्श पूर्णमास कर्म में निवृत्ति देवता का अभाव है। विदग्ध विधानम अनर्थकम से, विदग्ध का विधान यहां के लिए निरर्थक हो जाएगा। तस्मात स्तुति रहेगा, इसलिए ये स्तुति है। तो इन्होंने संगतता करके स्तुति ही है, क्यों है ये यहां पर बताया। हो गया? अच्छा, और कोई? जी। इसी में जैसे रुद्र का अर्थ रुलाने वाला है, हम्म। जैसे निरित का अर्थ क्या है? निरति कष्ट देने वाला, जो कष्ट देने वाला है, या तुम कहो कि जो सुख को हटाने वाला है, अमृत को, गुणों को हटाने वाला है, वो निरति देवता, इस तरह का तात्पर्य ले सकते हैं, जैसा कि युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है। तो जब विदग्ध हो गया, रोटी जल गई, तो उसके गुण कम हो गए, यानी रित यानी तो अमृत या पोषक पदार्थ उसमें नहीं रहे। और निरति वैसे कष्ट के लिए भी आता है, तो ये कष्ट को देने वाला होता है, जला हुआ, हमारे को स्वाद नहीं लगेगा, पोषण नहीं देगा, हम खा तो रहे हैं लेकिन उससे पोषण नहीं आ रहा है, और रोग भी हो सकता है कोई। और अश्रित है, अपक्व है, वो तो रौद्र है, रुद्र देवता वाला है, रुद्र मतलब जो रुलाता है, तो वो कष्ट पड़ती है। पेट में कच्ची रोटी खाने से किसी दर्द हो जाता है, दर्द होने लग जाता है, उस दृष्टि से वहां पर। हाँ। दूसरा प्रश्न है जी। पृष्ठ संख्या 168, तीसरी पंक्ति है, वैदिकेषु पुनर्यदि विधि शब्देन न प्ररोचयन्ते नतराम अर्थवादेन। तो पूर्व पक्षी क्या पृष्ठभूमि लेकर ये कह रहा है कि विधि से यदि प्ररोचना नहीं हो रही है, हाँ। तो अर्थवाद से तो और भी अधिक नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये पूर्व पक्षी का वचन है, उसी दृष्टि से हमें देखना होगा, इसको सिद्धांति की दृष्टि से नहीं देखना है, उस तरह सोचना नहीं है। और पूर्व पक्षी कोई तर्क देता है तो वो बिल्कुल ठीक ठीक आधार पे प्रश्न कर रहा हो, आक्षेप कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है, वो किसी चीज को छोड़ भी देता है, उस शैली से हमें देखना होगा। तो विधि वाक्य और स्तुति वाक्य यानी अर्थवाद, प्ररोचना तो दोनों से होती है। जब विधि वाक्य के साथ अर्थवाद वचन भी होगा तो प्ररोचना अर्थवाद वाक्य से होगी, ठीक है। विधि शब्द से, विधि वाक्य से प्ररोचना नहीं मानी जाएगी, लेकिन जब अर्थवाद वाक्य नहीं है, केवल विधि वाक्य है, तो विधि वाक्य से ही प्ररोचना भी मानी जाती है। एक सामान्य सिद्धांत हमें पता है, अर्थात विधि वाक्य में भी प्ररोचना तो है। अब पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि जब विधि शब्द से भी नहीं हुआ तो अर्थवाद वाक्य से कैसे होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का मान लो एक रोटी से ही पेट नहीं भरा, 4 रोटी से ही पेट नहीं भरा, तो एक रोटी से क्या पेट भरेगा? यानी जो चीज दूसरी, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, भाई ये इसका इलाज 5 डॉक्टर भी नहीं कर पाया तो एक डॉक्टर क्या करेगा, या एमडी ही नहीं कर पाया तो स्नातक बीएम एमबीबीएस है वो कैसे कर पाएगा? ऐसे इस बड़े चिकित्सालय में, दिल्ली में एम्स में ही नहीं हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही नहीं हुआ, तो इस सामान्य डिस्पेंसरी में क्या इसका इलाज होगा? ऐसे जो कथन होते हैं, इसमें जिस दूसरे को कहा जाता है वो कम होता है और पहले वाला बड़ा होता है। तो विधि की बलवत्ता वो मान करके कह रहे हैं, यद्यपि वचन दोनों वेद के ही हैं, लेकिन विधि की बलवत्ता को तो वो मान रहा है। वो बलवत्ता क्या है वो यहां तो लिखा नहीं है, लेकिन वो बलवत्ता मान रहा है। अब हम क्या बलवत्ता माने उसकी, कि विधि से जो कथन होता है वो सीधे सीधे कथन होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है, और प्रत्यक्ष होने से वो बलवान होता है, वो सीधे सीधे कह रहा है बात। और संकेत से परोक्ष अर्थवाद करेंगे, वो परोक्ष अर्थ होगा, संकेत से होगा, उसमें बात सीधी सीधे नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी कथन की जाएगी, वो हल्का होगा परोक्ष होने से। ये प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई कार्य बताए, आपको ऐसा करना चाहिए, एक तो सीधे सीधे शब्दों में प्रत्यक्ष कहे, और एक उसी बात को परोक्ष ढंग से कहे, संकेत करके कहे। अब ऐसे में उसको हम अगर कहें कि ये इसको सीधे सीधे कह दो तो भी इसको तो समझ में नहीं आता है,
मेरे सीधे वचनों से इसको समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको संकेत रूप में कहूंगा तो इसको क्या समझ में आएगा? सीधे शब्द कहने से भी ये कार्य को नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, तो मैं संकेत से कहूंगा तो ये कैसे समझेगा और कैसे कार्य को करेगा? ऐसे। तो दोनों वेद के वचन हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष कथन कर रहा है, एक परोक्ष कथन कर रहा है, इस दृष्टि से वो कह रहा होगा, ये संगति लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ, और इसमें चौथा अधिकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 181। अधिकरण को शीर्षक में या कोष्टक में दिया मंत्राधिकरणम, अथवा दूसरा शब्द का मंत्र लिंगाधिकरणम वा। मंत्र से संबंधित ये अधिकरण है, वेद के मंत्रों से संबंधित कुछ अधिकरण है, कुछ चर्चा चलेगी। अथवा मंत्र लिंगाधिकरण, मंत्र से जो लिंग पता लग रहा है, संकेत सीधे सीधे, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, लिंग मतलब संकेतक, वहां से मंत्र से ही जब बात पता लग रही है लिंग से, तो फिर दूसरी की क्या आवश्यकता इत्यादि यहां पर चर्चा चलेगी। तो मंत्राधिकरण या मंत्र लिंगाधिकरण, ये दो नाम है। भाष्य देखिए, अथेदानीम किम विवक्षित वचना मंत्रा उत अविवक्षित वचना। हाँ, मंत्र विवक्षित वचन वाले होते हैं अथवा अविवक्षित वचन वाले होते हैं। विवक्षित वचन का मतलब है कुछ अर्थ को कहने वाले, ये विवक्षित हो गए। विवक्षा क्या होती है? वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा। जब हम कुछ बात को बोलते हैं तो हम कुछ कहना चाहते हैं, ये हमारी विवक्षा होती है। हम कोई वाक्य बोलते हैं, उसमें कुछ ध्वनि बोल रहे हैं, हम शब्द वर्ण बोल रहे हैं, तो एक प्रकार की ध्वनि निकाल रहे हैं हम, और उससे कुछ अर्थ कहा जाना है, तो कहेंगे कि विवक्षित अर्थ वाला है ये वाक्य, और हम विवक्षित अर्थ वाले ही बोलते हैं सामान्य रूप से, यही होता है। तो वेद मंत्र विवक्षित वचन वाले हैं, वचन तो है ही, वो कथन तो कर ही रहे हैं, तो उसमें अर्थ भी छुपा हुआ है। अथवा अविवक्षित वचन वाले हैं, अर्थात उसमें अर्थ नहीं है, कुछ भी तात्पर्य नहीं है, बस शब्द हैं, मंत्र हैं, ध्वनि है, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो सीधे शब्दों में कहें तो वेद के मंत्र सार्थक हैं या निरर्थक हैं तात्पर्य की दृष्टि से? उन वचनों का जो अर्थ बोध जो होता है, हमारे को कुछ बोध कराने वाले हैं या बिना बोध वाले हैं? बस ऐसे ही शब्दों का समूह है, वर्णों का समूह है। आगे, किम अर्थ प्रकाशनेन यागस्य उपकुर्वन्ति उत उच्चारण मात्रेण इति। इसी को ही दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि मंत्र याग में प्रयोग किए जाते हैं। अब वो मंत्र याग का उपकार करते हैं। अंगांगी भाव से देखा जाए तो मंत्र अंग है और याग अंगी है। याग के लिए मंत्र है, तो जो अंग होता है वो अंगी का उपकारक होता है। उपकारी उपकारक भाव है यहां पर, तो मंत्र उपकारक है, तो उपकार तो कर रहे हैं ये याग का, लेकिन उपकार कैसे कर रहे हैं? तो किम अर्थ प्रकाशनेन याग से उपकुर्वन्ति, मंत्र कुछ अर्थ को बताते हुए याग का उपकार करते हैं, अथवा उच्चारण मात्र से, बिना अर्थ के उच्चारण मात्र से याग का उपकार करते हैं। वो उच्चारण मात्र से याग का उपकार कैसे करते हैं? तो उसके लिए अन्य जगह पे जो वर्णन आते हैं उसको हम थोड़ा यहां देख सकते हैं कि अदृष्ट की उत्पत्ति करके, मंत्र के बिना जब वो कर्म किया जाएगा तो अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होगी। अदृष्ट मतलब भाग्य, पुण्य, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन मंत्र पूर्वक किया जाएगा तो अदृष्ट की उत्पत्ति होगी। तो उच्चारण मात्र से जब अर्थ नहीं है तो लेकिन कुछ तो उपकार कर रहा है, तो क्या उपकार कर रहा है वो? तो फल के रूप में, अदृष्ट के रूप में वो हो रहा है। दिख नहीं रहा है हमारे को, कुछ वहां लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो अदृष्ट है। वो अदृष्ट क्या है? वो भाग्य के रूप में, पुण्य के रूप में। तो पहला वाला जो प्रश्न था वो याग से भिन्न केवल मंत्र सार्थक है निरर्थक है इस रूप में था, और दूसरा जो प्रश्न इन्होंने जो दो पक्ष रखे वो याग को केंद्रित करके रखे। लेकिन याग को केंद्रित करते हुए भी यदि मंत्र अर्थ को देने वाले हैं तो अर्थ को कहते हुए वो याग के उपकारक होंगे, यानी पहले वाले से जुड़ा हुआ है ये। यद्यपि ये दूसरा केवल याग तक सीमित किया गया है, पर पहले वाले ही बात से जुड़ा हुआ है। और उच्चारण मात्र से उपकार करते हैं, यानी वेद मंत्र निरर्थक है, अर्थ कुछ नहीं कह रहे।
ये तात्पर्य आएगा। तो इन दोनों ही की जो आगे जो सारी चर्चा चलेगी वो दोनों जगह लगती रहेगी। आगे, यदि उच्चारण मात्रेण तथा न नियोगतो बर्हिर्देव सदनम दामी इत्येष बर्हिर्लवने विनियुज्येत। देखो, इसको जो पहले प्रश्न किए गए थे, इसको आप यूं भी समझ लीजिए, पहले कि ये मंत्र विवक्षित वचन है या अविवक्षित वचन है, ये बहुत व्यापक कथन हुआ। अब इसी बात को केवल याग के संदर्भ में लगाया। दूसरे जो किए कि ये अर्थ को बताते हुए याग का उपकार करते हैं तो उच्चारण मात्र से, तो जो पहले वाले प्रश्न थे उसको केवल याग से संबंधित करके प्रस्तुत किया गया है, वही प्रश्न मूलतः है। तो अब चूंकि याग से जोड़ दिया है तो अब इसी को ध्यान में रख करके ये कथन करते रहेंगे, लेकिन इससे जो सिद्ध या असिद्ध होगा वो विवक्षित वचन है या अविवक्षित वचन है वो भी सिद्ध हो जाएगा या असिद्ध होगा, जो भी होना है इससे जोड़ करके होगा। लेकिन कथन ये क्या करें, उच्चारण मात्र। यदि उच्चारण मात्रेण, यदि केवल उच्चारण मात्र से उपकार करते हैं तो तदा न नियोग तो बर्हिर्देव सदनम दामी इत्येष बर्हिर्लवने विनियुज्येत। ये जो वचन है बर्हिर्देव सदनम दामी, मैत्रायणी संहिता का ये मंत्र है, ये मंत्र का भाग है। तो बोले ये जो मंत्र है ये नियोगता मतलब निश्चित रूप से यहीं पर ही प्रयोग किया जाएगा। कहां? बर्हिर्लवन में, बरही का यानी वो घास है उसको काटने के अंदर, जो कि देवताओं का सदन बनता है, यानी देवताओं के पात्रों के और इन सब के जो देवताओं के लिए है उनके के लिए बिछौना के रूप में काम करता है, वहां पर वो रखा जाता है। बर्हिर्देव सदनम दामी, उसको मैं काट रहा हूं। तो अगर ये उच्चारण मात्र से उपकार करते हैं तो कोई सा भी मंत्र कहीं भी उपकार करेगा। ये मंत्र बर्हिर्लवन में ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है फिर? यदि मंत्र उच्चारण मात्र से करते हैं, मंत्र का कोई अर्थ नहीं है, तो कोई सा भी मंत्र कहीं भी उपकार करेगा। फिर बर्हिर्लवन में नियोगतः इसी मंत्र को क्यों विनियोग किया गया, दूसरा क्यों नहीं किया गया? अभिधानेन चेत, यदि ये अभिधान से यानी अर्थ को कहते हुए उपकार करते हैं तो उस पर प्रश्न उठाए, प्रकरणेन विज्ञातांग भावो अन्यत्र उपकर्तुम नान्यत्र उपकर्तुम शक्नोति। शक्नोति के बाद में जो पूर्ण विराम है काट दीजिए। इति अंतरेणापि वचनम बर्हिर्लवनम लवने एव विनियुज्येत इति। अगर ये अर्थ को बता रहे हैं, मंत्र अर्थ को बताते हुए उपकार कर रहे हैं तो बोले ये मंत्र इस अर्थ को बता रहा है और इसलिए यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, तो बोले ये तो प्रकरण से ही विज्ञात अंग भाव वाला हो गया है मंत्र। जिस प्रकरण में ये मंत्र पढ़ा गया है, जहां उस प्रकरण से ही पता लग जाता है कि ये बर्हिर्लवन के लिए है। अंग भाव पता लग जाता है। अंग भाव मतलब ये सहायक है, अंगी दूसरा है। तो प्रकरण से ही, प्रकरण मतलब यहां दर्श पूर्णमास में ही विज्ञात अंग भाव, इसका अंग भाव पता लग जाता है। और ऐसा होने पर न अन्यत्र उपकर्तुम शक्नोति, वो किसी और जगह पे उपकार नहीं करेगा, वो यहीं उपकार करेगा। प्रकरण से ही पता लग गया जिस प्रकरण में वो मंत्र पढ़ा गया है, जिस जगह ये मंत्र पढ़ा गया है दर्शपूर्ण मास प्रकरण में, उस कथन से ही ये वहां के लिए लागू माना जाएगा। बर्हिर्देव सदनम दामी इति बर्हिर्लुनाति, इस मंत्र से बरही का लमन करता है। ये जो बर्हिर्लुनाति, ये जो विधि वाक्य किया गया, विनियोग वाक्य, इसकी जरूरत ही नहीं है। मंत्र ही अर्थ को कह रहा है और उस प्रकरण में पढ़ा हुआ है तो वो वहां लग जाएगा बस, अन्यत्र नहीं जाएगा। क्योंकि अन्य जगह ये अर्थ घटेगा नहीं, वहां कुछ और कार्य कर रहे हैं, वहां ये जाएगा ही नहीं। तो न अन्यत्र उपकर्तुम शक्नोति, दूसरी जगह उपकार नहीं कर सकता, यानी यहीं पर ही रहेगा। ये मंत्र यहीं पर ही रहेगा, यदि अर्थ को बता रहा है तो यहीं रहेगा। इति अंतरेणापि वचनम, बिना वचन के भी, वचन क्या है? इति बर्हिर्लुनाति, उसके बिना भी है। बर्हिर्देव सदनम दामी इति सवित्री प्रसूत एवैनत देवताभिर्दाति। ये जो है ना, बर्हिर्दाति इति विनियोजकम वचनम, बर्हिर्दाति इति विनियोजकम शब्दम, विनियोग करने वाला ये वचन है। इस वचन के बिना भी, इस वचन के बिना भी, तो इति अंतरेणापि वचनम
दामी जो वचन है इसके बिना भी बर्हिर्लवने एवं विनियोज्यते, बहिर्लवन में ही ये लगेगा। विनियोग वाक्य जो होता है वो ब्राह्मण वचन होता है। मंत्र यहां होगा, इस मंत्र का यहां प्रयोग करो, तो जब मंत्र ने ही अर्थ को कह दिया और अर्थ वहां पर जिस जगह घटना है उस मंत्र से ही पता लग गया, तो आगे वचन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना वचन के भी ये मंत्र और कहीं नहीं जाएगा, वहीं लगेगा जहां इसका अर्थ होगा। ठीक है? हाँ, जहां इसका प्रकरण होगा, जहां इसका अर्थ घट रहा होगा वहीं पर ही लगेगा ये, और जगह जाएगा ही नहीं, अर्थानुसार लगेगा। ये अर्थ वाला पक्ष है। यदि अर्थ को मानेंगे, यदि अर्थ को मानेंगे तो ये जहां इसका अर्थ घटेगा वहां लागू हो जाएगा। फिर ये कथन कि इस मंत्र को बर्हिर्लवन में लगाओ, विनियोग करो, इस विनियोग वचन के कहने की क्या आवश्यकता है? बिना वचन के भी ये जो विधि वाक्य होता है ब्राह्मण वाला, उस विधि वाक्य के बिना भी ये मंत्र यहीं घटेगा, क्योंकि मंत्र में भी वही अर्थ कहा गया है जो क्रिया की जानी है, वहीं पर ही लग जाएगा वो। तो बिना वचन के भी वो वहीं पर ही लगेगा। लेकिन वो विनियोग वाक्य तो वहां हमारे को मिलता है। तो तद एवं अवगच्छाम, इसने दोनों पक्षों के तर्क वितर्क करके फिर कहा तद एवं अवगच्छाम। इससे हम ये जानते हैं कि उच्चारण मात्रे नहीं वह उपकुर्वंती थी, ये उच्चारण मात्र से ही उपकार करते हैं। यद्यपि उच्चारण मात्र में भी दोष दिखाया है इन्होंने पहले, लेकिन बाद वाले बात को लेके हुए पूर्व पक्षी का कहना है कि हम ये तो उच्चारण मात्र से ही उपकार करते हैं। और उसमें क्या कारण है वो हेतुओं को आगे प्रस्तुत कर रहा है, अतिरिक्त हेतुओं को दे रहा है। हो गया यहां तक? आगे देखिए 31वां सूत्र। सूत्र है तदर्थ शास्त्रार्थ। तदर्थ शास्त्रार्थ, तो ये सूत्र शास्त्रार्थ करते हुए यहां हेतु का कथन किया गया है। तो अर्थ का मतलब है के लिए, प्रयोजन। तो विनियोग के लिए शास्त्र का कथन होने से, विनियोग वचन कहा होंगे ब्राह्मण वचन, ब्राह्मण वचन के होने से तद अर्थ शास्त्र, उसके लिए ये शास्त्र है, उस विनियोग के लिए, उस प्रयोजन के लिए शास्त्र के होने से। अब ये वाक्य जो है ये अधूरा है। तदर्थ शास्त्रार्थ, वाक्य की पूर्ति कहां होगी? ये केवल एक हेतु दिया गया है, ऐसे ऐसे आगे 9 हेतु आएंगे, 9 सूत्र होंगे, और उसके अंत में फिर कहेंगे मंत्र अनर्थक्यम, इसलिए मंत्र की अनर्थकता है। मंत्र का अर्थ नहीं होता है, बिना अर्थ वाले मंत्र होते हैं। ये बात वहां पर ये अंत में जाकर के कहेंगे। तो यहां पर 31 से लेकर के और आगे 39 तक, 31 से लेकर 39 सूत्र जो आगे हैं, तो युधिष्ठिर जी ने नीचे टिप्पणी भी लिखी है कि वास्तव में ये सारे मिलाकर के एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है। ये 9 हेतुओं को देते हुए मंत्रानर्थक, मंत्र की अनर्थकता है ये कथन किया गया। लेकिन यहां भाष्यकार ने एक एक की व्याख्या करनी है, इसलिए उसको टुकड़े में कर करके 9 सूत्र बना दिए। सूत्रों की संख्या में ऐसे भी भेद होता है, व्याख्याकार ने उसको अलग अलग सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, वो भी एक शैली है, नहीं तो एक भी सूत्र इसको मान सकते हैं। इन्होंने पूरा सूत्र नीचे इन्होंने लिखा है विशेष के अंदर कि इस तरह का ये सूत्र बनना चाहिए था। तो तदर्थ शास्त्रार्थ, भाष्य देखिए, तदर्थ शास्त्रार्थ को खोल रहे, जिद विधान समर्थो मंत्र तत्रैव एनम शास्त्रम निबध्नाति। जिस अर्थ को कहने में मंत्र समर्थ है, मंत्र अर्थ वाला है, यदि उस पक्ष में बोल रहे हैं, वैसे ये पूर्व पक्षी है जो इसको अनर्थक सिद्ध कर रहा है। लेकिन यदि मंत्र अर्थ वाला है तो अभ्युपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी, वो स्वयं अर्थ वाला ये नहीं मानता है। यदि मंत्र अर्थ वाले हैं तो जिस अर्थ को कहने में वो मंत्र समर्थ है, समर्थ होता है, तत्रैव एनम शास्त्रम निबध्नाति, ये जो ब्राह्मण वचन है विनियोग वाक्य, ये उसको वहीं पर ही लगाते हैं। जैसे उरूप प्रथा उरूप प्रथस्व इति पुरोडाशम प्रथयति, हे उरूप प्रथा उरूप प्रथस्व, इसको पुरोडाश को अच्छी तरह से फैलाओ। उरूप प्रथा पुरोडाश के लिए, हे अच्छी तरह फैलने वाले पुरोडाश, उरूप प्रथस्व, बहुत तुम फैलो, अच्छी तरह से फैलो, जितना फैलना है उचित। और
इति पुरोडाशम प्रथयति, इस मंत्र को बोलते हुए पुरोडाश का प्रथन करता है, उसको फैलाता है। जैसे दबाते हैं हम रोटी आदि को, बाटी को लोया बना करके दबाते हैं तो वो फैल जाता है थोड़ा सा, ऐसे उसको फैला देता है, कर देता है। तो ये जो इति पुरोडाशम प्रथयति, ये जो वचन है, ये जो वचन है ये शास्त्र का वचन है, यानी ब्राह्मण का वचन है। और उरूप प्रथा उरूप प्रथस्व ये वेद का मंत्र है। तो जब उरूप प्रथा उरूप प्रथस्व इस मंत्र से ही अर्थ का पता लग रहा है, तो इति पुरोडाशम प्रथयति ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये वचन व्यर्थ है ना, तो मंत्र से ही पता लग रहा है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इति आगे कहते हैं वचनम इदम अनर्थकम, ये वचन अनर्थक हो रहा है। कौन सा वचन? इति पुरोडाशम प्रथयति, मात्र इतना ही लेना है। अब यूं वाक्य रचना में तो उरूप प्रथा उरूप प्रथस्व इसके सहित इसको हम लेने लग जाएंगे, जो गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है पूरे को, लेकिन पूरे के लिए नहीं कह रहा है ये जो ब्राह्मण वचन है। इति वचनम इदम अनर्थकम यदि अर्थाभिधाने न उपकुर्वन्ति, यदि अर्थ के कथन से ही मंत्र उपकार कर देते हैं याग का, तो ये वचन व्यर्थ है। इस तरह से बहुत जगह है। अथा उच्चारण मात्र ना, लेकिन अगर इस मंत्र को हम उच्चारण मात्र के लिए मानते हैं तो वक्तव्यो विनियोग, तब तो विनियोग कहना जरूरी था। कौन सा विनियोग? इति पुरोडाशम प्रथयति, ये विनियोग वाक्य है। इस मंत्र से पुरोडाश का प्रथन करता है, ये विनियोग कर रहा है कि इस मंत्र को यहां लगाओ। तो ततो वक्तव्यो विनियोग, और उक्तश्च, और कहा भी गया है यहां पर विनियोग वचन कहा गया है शास्त्र के अंदर। तो इससे पता लगता है कि मंत्र अर्थ को नहीं बताता, अतो न अर्थाभिधाने न, इसलिए मंत्र जो है अर्थ के कथन से न उपकुर्वंती, उपकार नहीं करते हैं। न उपकुर्वंती मंत्र है, ये पीछे शेष है, नीचे टिप्पणी में देखिए। तो अतो न अर्थाभिधाने न मंत्राह उपकुर्वंती, मंत्र अर्थ को कह करके याग का उपकार नहीं करते हैं। अब उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं लौकिक कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि यहां एक तो विनियोग वाक्य है और एक मंत्र है, दो चीजें हैं। तो यथा साक्ष्य पुरुष परेण चेन्नीयते, अगर आंख वाले मनुष्य को कोई दूसरा ले जा रहा है, ले जाया जाता है, तो क्या हम समझ लेते हैं ननु अक्षिभ्याम न पश्यति इति गम्यते, इसकी आंखों से इसको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हमें अपने आप समझ में आ जाता है ना। अगर दूसरा व्यक्ति किसी को लेके जा रहा है तो हमें पता लग जाता है ना कि इसकी आंख से इसको दिखाई नहीं दे रहा है, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि उसकी आंख होती तो दूसरा नहीं ले जाता। तो ऐसे ही वेद मंत्र यदि अर्थ को कह रहे होते तो ये जो विनियोग वाक्य वचन है ब्राह्मण वाला अंश, इसको यहां लगाओ, इसकी आवश्यकता नहीं थी, मंत्र ही सीधा कह रहा है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण वचन कह रहा है, इससे पता लगता है कि मंत्र अर्थ को नहीं कह रहा है, मंत्र अनर्थक है। ये इसी तरह की बातें निरुक्त के अंदर भी आती हैं, कौत्स के उससे, कि वेद मंत्र सार्थक है निरर्थक है, ये काफी चर्चा चलती है वहां भी। तो लगभग ऐसी ही बातें हैं वहां भी, उसी तरह का ऐसा ही यहां पर भी है। आगे अब कह रहे हैं कि ननु अर्थवादार्थम भविष्यति इति चेत, कोई ये कहने लगे यानी ये अर्थवाद के लिए है, विनियोग के लिए तो ब्राह्मण वचन की आवश्यकता नहीं है, ये इसने पहले कहा। लेकिन जो मंत्र को अर्थ वाला मानते हैं वो इस ब्राह्मण वचन के लिए कुछ तो कहेगा। तो कहने लगे कि नहीं ये तो अर्थवाद के लिए, क्योंकि अभी अर्थवाद का हम देख के आ रहे, बोले और कुछ नहीं तो बोले अर्थवाद के लिए कह दो। तो बोले ननु अर्थवादार्थम भविष्यति इति चेत, यदि सिद्धांत ये कहे कि अर्थवाद के लिए है तो न ही ये न विधीयते तस्य वाक्य शेषो अर्थवाद, तो जिसके द्वारा विधान किया जाता है उसी का वाक्य शेष अर्थवाद नहीं होता है। ये न विधीयते तस्य वाक्य शेषो अर्थवाद है, ये जो विपरीत अल्प विराम है ये सिद्धांति मानता था, पीछे सिद्ध किया इसने कि जिसके द्वारा विधान किया जाता है उसका वाक्य शेष होता है अर्थवाद, अर्थवाद उसका वाक्य शेष होता है विधि वाक्य का। तो न ही के बाद में भी अल्प विराम है, भविष्यति चेत न ही, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? ये न विधीयते तस्य वाक्य शेषो अर्थवाद है इत्युक्तम, आपने ऐसा कहा था। तो न च निरपेक्षेण, क्षप एक ही मात्रा कर ले लीजिए, न च निरपेक्षेण विहिते अर्थवादेन किंचित अपि प्रयोजनम क्रियते। तो निरपेक्ष रूप से जो विहित हो चुका है, किसी और कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष रूप से जो विहित है, इसका क्या मतलब हुआ? अन्य किसी वाक्य की, स्तुति वाक्य की, अर्थवाद की अपेक्षा नहीं है। ऐसे जब विधि वाक्य द्वारा कुछ कह दिया गया, विहित कर दिया गया, उसके लिए कहने। तो निरपेक्षेण विहिते
निरपेक्ष रूप से जब कोई कथन हो जाता है तो अर्थवादेन न किंचिदपि प्रयोजनम क्रियते, अर्थवाद से फिर और कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। अतो नार्थवादार्थम वचनम, इसलिए जो वचन है ये अर्थवाद के लिए नहीं है। आप अर्थवाद करके उसकी रक्षा करना चाहें तो ये अर्थवाद के लिए नहीं है। यहाँ पे निरपेक्ष कथन इसी को मानेंगे, इति पुरोडासम प्रथयति। पुरोडाशम प्रथयति इसके लिए, तो पुरोडाशम प्रथयति ये जो वाक्य है इसको लेकर के चर्चा चल रही है, क्योंकि पीछे जो बात थी उरु प्रथस्व, ये अंश वेद का यदि सार्थक है तो पुरोडाशम प्रथयति ये व्यर्थ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, निरर्थक ये हो रहा था। तो जो अर्थवाद के लिए हो जाएगा ये किस वचन को कहेगा? जो निरर्थक हो रहा था उसी को तो कहेगा भाई इसको अर्थवाद के लिए मान लेंगे। तो निरर्थक कौन सा हो रहा था? यदि पुरोडाशम प्रथयति, ये व्यर्थ हो रहा था, तो इसको अर्थवाद के लिए मान रहे हैं। अब उसी के संदर्भ में देखिए, न च निरपेक्षण विहिते, जो निरपेक्ष रूप से विहित है, तो ये जो पुरोडाशम प्रथयति ये निरपेक्ष रूप से कथन है, इसी से ये मंत्र का विनियोग यहां होगा, ये जो विधि हो रही है इससे अर्थवाद से फिर और कोई प्रयोजन नहीं है, इसको वहां पर लेना चाहिए बस, इसमें कोई अर्थवाद नहीं है। इसलिए न अर्थवादार्थम वचनम, ये अर्थवाद के लिए नहीं है। आगे देखिए, दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं इसी को समझाने के लिए। तथा अभ्री आदान समर्था मंत्रा उदाहरणम, अभ्री को लेने में समर्थ जो मंत्र हैं उनका उदाहरण दिया गया। अभ्री एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो प्रकृति याग यानी दर्शपूर्ण मास में तो नीचे लिखा है वैसे विवरण में, इसमें खैर के काष्ठ की 22 व 24 अंगुल प्रमाण की तीक्ष्ण मुखा, आगे से तीखी अभ्री होती है। और प्रकृत अग्नि चयन कर्म में बांस की अभ्री बनाई जाती है, वो खदीर की थी, ये बांस की थी। और कुछ लोग कहते हैं अभ्री हिरण्ययीम, ये अंश मिलता है तो वो सोने की बनाई जाती है, ऐसा कथन होता है। और आपके पास में स्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय पुस्तक आपको दी हुई है, उसके अंदर आप इसका चित्र देख सकते हैं। अभ्री का है ये 65वें चित्र पे है, ये जो बहुत सारे बना रखे हैं इन्होंने, अलग अलग चित्र जो बना रखे हैं इसमें संख्या दी हुई है। तो ये कोने के अंदर ये अभ्री एक डंडई सी है, एक तरफ पतली है, तीखी है, वो उसको खोदने करने के काम में आता है, उसको अभ्री बोलते हैं। 65 चित्र संख्या 65, पृष्ठ संख्या नहीं दी हुई है यहां पर, चित्र संख्या 65 जो है वो अभ्री है, देख करके पता लगेगा कुछ। तो ये कह रहे हैं कि तथा अभ्री आदान समर्था, अभ्री को ग्रहण करने में समर्थ जो मंत्र हैं वो भी उदाहरण दे रहे हैं उसके लिए। तो लिंगादेव आदाने प्राप्ता वचनेन विधीयन्ते, तो लिंग से ही उसको ग्रहण करने की प्राप्ति हो रही थी। अभ्री के आदान के लिए लिंग से ही पता लग रहा था, यानी वो जो मंत्र है उसमें अभ्री शब्द आया हुआ है, आदान शब्द आया हुआ है, आदत्ते आया हुआ है, ये जो शब्द आए हुए हैं इसी से ही हो जाएगा वहां पर। फिर भी वचन से विधान किया जा रहा है उसका, क्या कौन सा वचन है विधान करने वाला? ताम चतुर्भिर आदत्ते थी, अभ्री को उसको 4 से ग्रहण करता है, चतुर्भी 4 मंत्रों से ग्रहण करता है। तो ये जो मंत्र हैं ये यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 9, 10, इन्होंने नीचे तो लिखा हुआ है 9 से 13, यजुर्वेद अध्याय 11 के 9 से 13 इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन ये 4 से ज्यादा मंत्र हो रहे हैं, इसलिए और इसमें अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो 11वें तक ये लगते हैं, 9, 10, 11 इन 3 पे घटते हैं ये, और चौथा और हो सकता है तो 12वां होगा। ये देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विन और बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम आददे गायत्रेण, ये आददे शब्द यहां पर आ गया है, आददे गायत्रेण छंदसांगिरस्वत पृथिव्या सदस्थादग्निम पुरुष्यमंगिरस्वत आभर त्रष्टुभेन छंदसांगिरस्वत, ये 9वां मंत्र हुआ। 10वां मंत्र क्या है? अभ्रीरसी नार्यसी त्वया वयम अग्निम शकेम खनितुम सधस्थ आ जागतेन छंदसांगिरस्वत। तो एक तो अभ्री शब्द आया और खनितुम आ गया यहाँ पर, वयम अग्निम शकेम खनितुम, उसको हम खोद सकते हैं अग्नि को, कुंड को करने के लिए, तो अभ्री शब्द आ गया। ये लिंग आ रहे हैं,
सीधे सीधे नहीं कहा है कि इसको ऐसा करो, श्रुति नहीं है सीधे सीधे, लेकिन ये शब्द आए हुए हैं, इससे लिंग का पता लग रहा है, इसलिए इन्होंने लिंग लिखा है। और 11वें मंत्र में कहा हस्त आधाय सविता बिभ्रत अभ्रि हिरण्ययीम, अभ्रिम हिरण्ययीम, ये जो नीचे भी लिखा है इन्होंने, अभ्री शब्द आया और वो सोने वाली होनी चाहिए, हिरण्ययीम। अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत अनुष्टुभेन छंदसांगिरस्वत। तो इन मंत्रों के अंदर ये अभ्री, आददे इत्यादि शब्द आए हुए हैं, इससे पता लगता है कि ये इस कार्य को करने वाले, लिंग से पता लग रहा है हमारे को। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि लिंगादेव आददे प्राप्ता, आदान में, अभ्री के आदान में लिंग से ही ये मंत्र प्राप्त हैं, फिर भी वचन से विधान किया जा रहा है ताम चतुर्भिर आदत्ते थी। तो इससे क्या सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी कि मंत्र से पता नहीं लग रहा है, मंत्र अर्थ को नहीं कह रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण का वचन ताम चतुर्भिर आदत्ते कहना पड़ रहा है। यदि मंत्र से ही कह दिया जाता तो ये वचन कहने की आवश्यकता नहीं थी। हो गया। लेकिन ऐसा आक्षेप करने के बाद में यदि सिद्धांति ये उत्तर दे कि चतुसंख्यार्थम इति चेत, ये जो लिखा ना ताम चतुर्भिर आदत्ते, इसमें विधि वचन बोले 4 से करे, वहां कितने से करे ये पता नहीं लग रहा है। ठीक है, मंत्र सार्थक हैं, मंत्र को सार्थक मान लिया और उसका अभ्री के आदान में विनियोग भी हम अर्थ से कर रहे हैं, लेकिन कितने मंत्र लें ये तो वहां मंत्रों में कहा नहीं गया। तो अब ये जो ब्राह्मण वचन है ताम चतुर्भिर आदत्ते, इस वचन की सार्थकता किसमें हो जाएगी कि 4 से करे, संख्या को बताने में। विधि वचन, विधि केवल 4, ये नई चीज, ये 4 है, बाकी तो मंत्र उसके विनियोग में प्राप्त हैं ही। तो ऐसा यदि सिद्धांति कहे तो चतुसंख्यार्थम इति चेत, तो बोले कि ना, ये नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? समुच्चय शब्दाभावात, यहां पर समुच्चयवाची तो कोई शब्द कहा नहीं गया कि चारों से इकट्ठा करके ले लो। ताम चतुर्भिर आदत्ते का मतलब क्या लिया था सिद्धांत कि 4 संख्या को कह रहे हैं, यानी चारों को बोल करके अभ्री का आदान करें, चारों को एक साथ करें। तो एक साथ करें मतलब समुच्चय। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां समुच्चय वाचक तो कोई शब्द ही नहीं, 4 से लिखा है तो 4 से तो विकल्प से भी हो सकता है, चारों से इकट्ठा ही, चारों से मिला करके चारों को बोल के करें, ये थोड़ा इसमें पता लग रहा है। नहीं, अब किसी को कहें, किसी के पास मान लो 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो ये 10 जोड़ी कपड़े पहनता है, या कहो कि ये कपड़े उसके कार्यालय में जाने वाले हैं, ये 5 जोड़ी कार्यालय के लिए हैं। तो 5 जोड़ी कार्यालय के लिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 5 जोड़ी पहन करके कार्यालय में जाएगा वो एक साथ, वो संख्या समुच्चय को तो नहीं बता रही है ना। एक साथ चारों को पहन के जाता है, 5 को पहन के जाता है, ये कथन करे समुच्चयवाचक शब्दों, तब तो समुच्चय लेंगे। तो इसने ये थोड़ा ना कहा है ताम चतुर्भिर आदत्ते, तो 4 की संख्या को बता रहा है। तो इसमें चूंकि सिद्धांति का तात्पर्य था कि इन चारों को मिला करके करें, और यहां पर प्रयोग ऐसा ही हो रहा है, इसका प्रयोग चारों मंत्रों को एक साथ यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो बोले यहां समुच्चयवाचक तो कोई शब्द है नहीं जिससे कि आप कहो कि चारों का अर्थ होगा। तो समुच्चय शब्द अभावात खंडन कर दिया, बोले 4 संख्या के लिए भी नहीं, यानी निरर्थक होगा। ये जो वचन ब्राह्मण का है ताम चतुर्भिर आदत्ते, ये निरर्थक होगा यदि मंत्रों को अर्थ वाला मानते हैं। और इसके पक्ष में, पूर्व पक्षी के मत में, यदि मंत्र निरर्थक हैं तो मंत्र से तो पता लग नहीं रहा है, तो ताम चतुर्भिर आदत्ते, इससे पता लग गया कि इसका विनियोग यहां पर होना चाहिए, संगत लग गया। अगला उदाहरण दे रहे हैं एक और, तथा इमाम अग्रिपणन रचनामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इति उदाहरणम। एक और उदाहरण दिया, ये पहले आ चुका है कि इमाम अग्रिपणन रचनाम, इस रचना को ग्रहण करते हुए इस प्रकार अश्वाभिधानी को आदत ग्रहण करता है, घोड़े की जो लगाम है उसको ग्रहण करता है इस मंत्र को बोल करके। तो कह रहे हैं रचना दाने प्राप्तस्य, रचना दाने एवं शास्त्रम विनियोजकम, रचना को ग्रहण करने में ही वो मंत्र प्राप्त था। इमाम अग्रिपणन रचनाम, ये साफ साफ कहा ही गया है, तो फिर भी रचना दान में ही ये शास्त्र विनियोजक हो रहा है। सूत्र ये था ना तदर्थ शास्त्रार्थ, उसके लिए शास्त्र का वचन कथन किया जा रहा है। तो ये जो कहा गया इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, ये जो शास्त्र का वचन हो गया ये विनियोजक, तो तद विवक्षितार्थत्व न घटेता इति, यदि विवक्षित अर्थ है मंत्रों का तो उसमें फिर ये ब्रह्म शास्त्र का वचन संगत नहीं होता है।
अब कोई कहने लगे कि नहीं, ये शास्त्र का वचन तो संगत हो जाएगा, जैसे पीछे कहा था ना कि 4 संख्या के लिए होगा, तो बोले नहीं, ये जो कहा ना कि इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, तो ये गर्धव रशन ननु गर्धव रचनाम परिसंख्यास्यति इति, ऐसा कोई कहे कि नहीं, गर्दभ की रचना को ग्रहण ना करे उसको हटाने के लिए यह वचन है, क्योंकि इमाम अग्रिपन रचनामृत से अमृत शब्द अश्व के लिए माना गया, तो वो तो वैसे भी प्राप्त था। तो इसका, इस वचन का प्रयोजन इति अश्वाभिधानम आदत्ते, ये अश्व को ग्रहण करने में नहीं है, गर्दभ की रचना को न पकड़ने में, परिसंख्यान करने में इसका तात्पर्य है। ऐसा अगर कोई कहे और उसको सार्थक सिद्ध करने लगे, क्योंकि मंत्र में जो कहा गया था उससे गर्दभ का निषेध नहीं हुआ था, तो इस वचन से गर्दभ का की परिसंख्यान हो रहा है, गर्दभ का परिसंख्यान हो रहा है, ऐसा यदि कोई कहे, सिद्धांति ऐसा कहे, तो पूर्व पक्षी कह रहा है न शक्नोति परिसंख्यातम, ये परिसंख्यान कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि परिसंचक्षाणो ही स्वार्थम च जय्या, जब परिसंख्यान करते हैं यानी खंडन करते हैं, गर्दभ की रचना के ग्रहण को कहते हैं, तो वो 3 बात करेंगे। ये जो हम परिसंख्या विधि में 3 दोष बताए थे, वहां अर्थ संग्रह में भी देखे थे, वो 3 दोषों को गिना रहे हैं, ये दोष हो जाएंगे। क्या होगा? स्वार्थम च जय्यात, पहले तो अपने अर्थ को छोड़ देगा। अपना अर्थ क्या है? इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्व की रचना को ग्रहण करता है, ये जो साक्षात अर्थ आ रहा है, स्व का अर्थ इस वचन का, उसको छोड़ना पड़ रहा है, ये दोष है, पहला दोष। और परार्थन च कल्पेत, दूसरे के अर्थ को कल्पित करना पड़ रहा है। दूसरा अर्थ क्या है? गर्दभ रचना को हटाना, ये दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, भिन्न अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। और तीसरा प्राप्तम च बाध्यता, जो प्राप्त था उसकी बाधा कर रहा है। प्राप्त मतलब वाक्य से नहीं, अर्थतः, रागतः ही जो प्राप्त था उसका बाध कर रहा है। प्राप्त था मतलब रागतः या स्वभावतः जो प्राप्त हो रहा था, अर्थतः जो प्राप्त होता है। भाई गधे की रस्सी को पकड़ना भी तो स्वतः ही प्राप्त था। रस्सी किस लिए पकड़ी जाती है? इनकी नियंत्रित करने के लिए, जगह ले जाने के लिए, तो गधे को भी तो नियंत्रित करना है। तो अर्थतः, प्रयोजनता ही वहां पर रचना की प्राप्ति थी, उसके लिए कथन करने की क्या आवश्यकता थी शास्त्र को? तो जो अर्थतः प्राप्त था उसकी भी बाधा करनी पड़ी। ये 3 दोष आएंगे। तस्मात् न विवक्षित वचनः मंत्रः, इसलिए मंत्र विवक्षित वचन नहीं होते। अतो न प्रमाणम, इसलिए ये जो वचन है ये प्रमाण नहीं है। कौन सा? बर्हिर्देव सदनम दामी, बर्हिर्देव सदनम दामी, ये जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रमाण नहीं है। इत्यस्य रूपम बर्हिर्लवने विनियोगस्य, इसका, इस वचन का रूप, रूप से यहां पर मतलब लिया उस इस अंश का अर्थ। एक तो अर्थ है, वो सार्थक और निरर्थक की बात चल रही थी, इसलिए रूप का मतलब एक तो अर्थ लेते हैं, दूसरा रूप का मतलब यहां पर लिंग लेंगे, लिंग लेंगे। तो ये जो रूप है, लिंग है, ये बर्हिर्लवन में विनियोग से न प्रमाण, विनियोग का प्रमाण नहीं बनेगा। इसको विनियोग में डालने के लिए तो वचन कहना पड़ेगा। देखो दोनों बातें यहां पर घटेंगी। बर्हिर्देव सदनम दामी, यदि ये वचन यानी मंत्र सार्थक है तो उसी क्रिया में अपने आप लग जाएगा। तो विनियोग में ये प्रमाण बनेगा यदि इसको अर्थ लेते हैं तो। अर्थ अगर इसको सार्थक मानते हैं तो विनियोग में यही प्रमाण बन जाएगा। चूंकि यहां पर ये अर्थ कह रहा है बर्हिर्लवन का, इसलिए ये बर्हिर्लवन में विनियुक्त हो जाएगा। तो ये मंत्र का वचन ही सार्थक हो गया ना। यदि मंत्र को सार्थक मानते हैं, अर्थ वाला मानते हैं, लेकिन ये किस ढंग से लागू होता है? क्या श्रुति से लागू हो रहा है कि इस मंत्र का वहां विनियोग करना चाहिए? नहीं, लिंग से। बर्हिर्देव सदनम दामी, बर्ही है, देव सदन है, दामी है, ये शब्द हैं, ये लिंग हैं विनियोग के लिए, क्योंकि विनियोग के लिए यहां पर श्रुति नहीं है सीधे सीधे। इस वचन से, इस वचन को बर्हिर्देव सदनम दामी, इसको बर्हिर्लवन में जब हम विनियोग करेंगे तो किस आधार पर विनियोग करेंगे? लिंग से करेंगे, श्रुति नहीं है यहां पर। श्रुति तो क्या होती? इति बर्हिर्लुनाति, ऐसा बोल करके बर्हि का लवन करता है, ये श्रुति से कथन कर रहा है। जैसे कि यहां पर क्या ना, ताम चतुर्भिर आदत्ते अथवा इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, ये जो कथन हो रहा है ये श्रुति से आ रहा है, विनियोग की श्रुति, सीधे सीधे विनियोग कर रहा है। और यदि इमाम अग्रिमण रचनाम ऋतस्य, इतना अंश को देख करके ही हम विनियोग कर रहे हैं, तो लिंग से विनियोग कर रहे हैं, श्रुति से नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
यद्यपि ये वचन श्रुति है, श्रुति का कहा जाता है, लेकिन जो विनियोग का आता है श्रुति मतलब साक्षात कथन होना चाहिए, उस अर्थ में ये नहीं है, तो ये लिंग में आएगा। तो इस दृष्टि से इत्यस्य रूपम, इसका ये जो रूप है, तो रूप शब्द का तात्पर्य क्या लेंगे, एक तो अर्थ, और दूसरे ढंग से करेंगे तो लिंग। ये जो लिंग है ये बर्हिर्लवन में विनियोग से न प्रमाणम, विनियोग में वे प्रमाण नहीं बनेगा। हो गया इतना। आगे देखिए, दूसरा हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, मंत्र निरर्थक होते हैं उसमें दूसरा हेतु दे रहा है, वाक्य नियमात, वाक्य का नियमन होने से, ये वाक्य यहीं लगेगा, ये वाक्य यहीं लगेगा, वाक्य का नियम होने से मंत्र अनर्थक है। कैसे, उसके लिए आगे उदाहरण देंगे। नियम क्या है मंत्रों के अंदर, तो नियत पद क्रमा ही मंत्रा भवंती, मंत्र निश्चित पद के क्रम वाले होते हैं। मंत्रों में जो पदों का क्रम होता है वो निश्चित होता है। कैसे, तो अग्निर्मूर्धा दिवा इति न विपर्ययेण, अग्निर्मूर्धा दिवा, यहां पर दिवा को पहले कर दें या मूर्धा को आगे पीछे कर दें, इन तीन शब्दों में अग्निर्मूर्धा दिवा, मूर्धा दिवा में इन तीन शब्दों को आगे, इन पदों को, तीन पदों को आगे पीछे नहीं कर सकते, ऐसा का ऐसा ही होगा, ये सिद्धांत है ही, वो सिद्धांति भी मानता ही है। तो मंत्र नियत पद क्रम वाले होते हैं, तो अग्निर्मूर्धा दिवा इसमें विपर्य से हो नहीं सकता है। अब इस बात का प्रयोग पूर्व पक्षी अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कर रहा है। यदि अर्थ प्रत्यायनार्था, यदि ये वेद मंत्र अर्थ को बताने के लिए हो तो विपर्यणापि अर्थ प्रतीयते, इसको आगे पीछे करने से भी तो अर्थ पता लग जाता है। वेद मंत्रों के शब्दों को आगे पीछे करेंगे तभी तो अर्थ पता लग जाएगा। तो यदि अर्थ के लिए ही ये वेद मंत्र हैं तो इनको आगे पीछे करने से क्यों रोका गया है? नियत पदक्रम का नियम क्यों बनाया गया? आवश्यकता ही नहीं थी, अर्थ तो पता लगना है और अर्थ तो आगे पीछे करने पर भी होगा, लेकिन यहां वाक्य का नियम किया गया कि ये पद ऐसे ही आएंगे आगे। इति नियमो अनर्थक स्यात्, ये जो नियम बनाया गया है पदक्रम का नियम, नियत पदक्रम, ये जो नियम बनाया गया ये नियम ही व्यर्थ हो जाएगा यदि आप वेद मंत्रों को सार्थक मानते हो तो। अतः उच्चारण विशेषार्थ विपर्य अन्यद उच्चारणम, यदि ये केवल उच्चारण मात्र के लिए है, उच्चारण विशेष के लिए है कि इसी ढंग से उच्चारण किए जाएंगे, तब तो जब हम इनको विपर्य करेंगे यानी आगे पीछे पदों को ले लेंगे तो उच्चारण तो भिन्न हो जाएगा। तो चूंकि इनका नियत पदक्रम है, उसमें नियम बनाया गया है, इससे पता लगता है कि ये वेद मंत्र अर्थ वाले नहीं है। ठीक है, विपर्य अन्यद उच्चारणम इति नियम आश्रियते, चूंकि अन्यद उच्चारण हो जाएगा, अन्यद उच्चारण चाहते नहीं है उसका, इसलिए यह नियम का आश्रय किया गया कि इनमें पदक्रम में भेद नहीं होगा वेद मंत्रों में, जो कि तू है वर्णानुक्रम नित्य रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आगे तेन यतरस्मिन पक्षे नियमो अर्थवान स नूनम पक्ष है, तो इसलिए जिस पक्ष में, इन दो पक्षों में से यतरस्मिन पक्षे ये नियम सार्थक हो रहा है, नियत पद क्रम वाला या वर्णानुक्रमी क्रम जो है वो नियत होता है, ये बात जिस पक्ष में घट रही है, नूनम सनूनम पक्ष है, वही वास्तव में पक्ष है, उसी को मानना चाहिए। और वो पक्ष क्या है? वो निरर्थक वाला पक्ष है पूर्व पक्षी का। आगे सिद्धांति बोल रहा है ननु अर्थवत्सु अपनी नियमो दृश्यते, पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि निरर्थक होते हैं तो ही नियम लगेगा पदक्रम वाला, और सार्थक होते हैं वहां तो पदक्रम की नियम की बात ही नहीं होती। तो सिद्धांत इसमें व्यभिचार दिखा रहा है कि अननु अर्थवत्सु अपनी नियमो दृश्यते, जो अर्थवान पद होते हैं वहां भी नियम देखा जाता है, वहां आगे पीछे नहीं बोलते। कैसे? यथा इंद्राग्नि इति, इंद्राग्नि शब्द है, इंद्र और अग्नि दो शब्द थे, इनका द्वंद्व समास यहां पर किया गया, तो इंद्र और अग्नि, तो यहां पर उलट के भी तो कर सकते थे, इंद्राग्नि की जगह पे अग्निन्द्रौ, ये भी तो अग्निन्द्रौ भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इंद्राग्नि ही बोला जाता है, जबकि यहां पर अर्थ है, इंद्र का अर्थ भी है और अग्नि का भी अर्थ है, तो इंद्राग्नि अर्थ होते हुए भी ये नियत क्रम पद वाले हैं, नियत पद क्रम वाले हैं, इसका मतलब अर्थ वाले में भी ये नियम लग सकता है। तो वेद के मंत्र असार्थक होते हुए भी नियत पद क्रम वहां लग सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं इंद्राग्नि थी। तो पूर्व पक्षी कह रहे युक्तम तत्र तत्, हाँ वहां तो ठीक है,
ये वहां पर संगत है। इंद्राग्नि में तो ठीक है, क्योंकि लोक में ऐसा ही देखा जाता है, विपर्य अर्थ प्रत्यय अभाव, क्योंकि वहां पर विपर्य कर लेने पर अर्थ के प्रत्यय का अभाव होगा, वो अर्थ नहीं आएगा। इंद्राग्नि की जगह अग्निन्द्रव करेंगे तो वो अर्थ नहीं आता है, इसलिए वहां तो अर्थवान होते हुए भी नियत ही मानेंगे, क्योंकि अनियत करने पे अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन वेद के मंत्रों में तो अर्थ वाले हैं, तो अनियत कर देंगे पदक्रम तो भी अर्थ तो आएगा, तो वहां तो लागू होना चाहिए। तो बोले अन्यत्र तो मैंने जो कहा है वही लागू होगा, लेकिन यहां आपकी बात लागू हो सकती है। लेकिन उसने व्यभिचार का बस ऐसे ही उत्तर दिया है, थोड़ा टाल करके उत्तर दिया है। हालांकि इन सब प्रश्नों का उत्तर, इन हेतुओं का जो मंत्रों के अनर्थक होने में कहे जा रहे हैं, उन सबका उत्तर आगे आएगा, सिद्धांति देगा, सूत्र आएंगे, वहां उत्तर देगा। यहां तो भाष्यकार ने वैसे ही एक रूप में बोल दिया। आगे देखिए 33वां सूत्र, पूर्व पक्षी तीसरा हेतु दे रहा है बुद्ध शास्त्रार्थ। तो कि ज्ञान होने पर, हम ज्ञान हो जाता है तब इन शास्त्रों का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए मंत्र अनर्थक है। भाष्य देखिए, बुद्धे खलवपि पाठाद अर्थे तदविधान समर्थो मंत्रो भवति। पाठ से अर्थ के जान लेने पर, पाठ के मतलब अध्ययन के समय में या वैसे उच्चारण से जो लिखा हुआ है, उस पाठ से अर्थ के जान लेने पर उसके कहने में समर्थ मंत्र वहां पर होता है। अगर हमने मंत्र का अर्थ नहीं जाना है तो मंत्र उस अर्थ को कैसे कहेगा? तो उस मंत्र को कहने में समर्थ होता है। अग्नित अग्निन विहर इति, हे अग्नित, अग्नित ये ऋत्विक है, अग्नियों का विहर करो, उसको लेके जाओ, ये जो कथन किया गया, विहरण करो इति। तो सब बुद्धे किम बोधयेत, अगर ये वचन सार्थक है तो जो पहले से जानता है उसको और क्या जनाया जा रहा है? जो जानता है उसको और क्या जाना जाएगा? तो बुद्धे किम बोधयेत अथनु उच्चारण विशेषार्थ, अगर ये जो वचन है केवल उच्चारण के लिए है तो बुद्धे पे उच्चारण विशेषो अवकल्प्येता इति, जिसने जान रखा है उसके लिए भी उच्चारण विशेष के लिए प्रयोग तो फिर भी हो सकते हैं। लेकिन जाने हुए के लिए, केवल जानने के लिए प्रयोग करने लगे तो कोई प्रयोजन नहीं है उसका। और जान भी रखा है लेकिन ये केवल उच्चारण के लिए है तो बार बार प्रयोग होगा। अब इस पे सिद्धांति कहता है ननु पुनर्वचनात् संस्कार विशेषो भविष्यति, इसको फिर से जो कथन करेंगे उससे संस्कार विशेष पड़ेगा, हमारे पे दोबारा बोलेंगे तो और संस्कार पड़ेगा। ये किस पक्ष में बोल रहा है सिद्धांति? जब मंत्र सार्थक होते हैं तब भी, सार्थक है, अर्थ पता है और फिर से मंत्र को बोल रहे हैं, फिर उस अर्थ बता रहा है तो उससे संस्कार विशेष हो जाएगा। तो नो पुनर्वचना संस्कार विशेषो भविष्यति। उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है एवं अस्मत् पक्षम एवं आश्रितोसी, बोले ऐसा कहते हुए आपने हमारे ही पक्ष का आश्रय ले लिया कि ये केवल उच्चारण मात्र के लिए होते हैं, उच्चारण से संस्कार आ रहा है, अर्थ को नहीं बता रहे। क्योंकि सिद्धांति ने क्या कह दिया, ये संस्कार विशेष को डालेंगे, संस्कार विशेष होगा, अर्थ का बोध कराना हटा दिया ना इसने। पहले से जान रखा है और अब जो हो रहा है वो केवल अर्थ का बोध कराने के लिए है, तो बोले ये तो आपने हमारा पक्ष का आश्रय कर लिया। एवं अस्मत् पक्षम एवं आश्रितोसी वचनम उच्चारणम तद्धि शक्यते कर्तुम न अर्थ प्रत्यायनम। तो जो वचन है ये उच्चारण होता है और वो तो किया जा सकता है, उच्चारण तो किया जा सकता है, न अर्थ प्रत्यायनम, अर्थ को बताना नहीं किया जा सकता है। भाई दोबारा बोल रहे हैं, अर्थ पहले से पता है, अब उस मंत्र को बोल करके फिर अर्थ जनाना करें, भाई अर्थ तो जाना हुआ है, उसको थोड़ा ना जनाया जाता है दोबारा। हाँ, केवल उच्चारण के लिए कह रहे हैं तो हाँ उच्चारण के लिए तो हो सकता है, वो तो आप 10 बार कर लो। अर्थ पता है फिर भी उस मंत्र को बार बार बोले जा रहे हैं तो उच्चारण तो आप फिर भी कर लो। तत्प्रतीते है अशक्यम, तो उससे प्रतीति के अशक्य होने से, क्योंकि वहां प्रतीति तो होगी नहीं, केवल उच्चारण के लिए कहा जाएगा। यथा सोपानत के पादे द्वितीयाम उपानहम अशक्यत्वात् नोपादत्ते, जिसके पैर में जूता पहना हुआ है, सोपानत के पादे, ऐसे व्यक्ति में जिसने जूता पहना हुआ है तो दूसरे जूते को वो नहीं ग्रहण करता, जूते पे जूता नहीं पहनता है, जूते पे जूता तो ना पहनते हैं। उपाना जो शब्द है ना ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए द्वितीयाम उपानहम ऐसा कहा है। अशक्यत्वात् नोपादत्ते, अशक्य होने से नहीं पहना जाता, ठीक है। लेकिन कई जगह फैक्ट्रियों में जाते हैं ना तो देखा है आपने, वो एक ऊपर वाला और वो प्लास्टिक का पहना देते हैं ऊपर, वो एक अलग बात हो गई। और कई बार सड़क पे भी काम करते हैं ना तो अंदर जूते होते हैं और फिर एक वो रबड़ के और एक जूते उसके अंदर भी और डाल लेते हैं,
लेकिन सामान्य रूप से जो कथन है, एक जूता पहन रखा है तो दूसरा जूता थोड़ा ना पहनाया जाता है। तो कहना यह चाहता है पूर्व पक्षी कि जब मंत्र का अर्थ पता है तो फिर उसको अर्थ को जनाने के लिए दोबारा थोड़ा ना बोला जाएगा। अगर आप दोबारा बोल रहे हो संस्कार के लिए तो ये तो बस उच्चारण मात्र के लिए होगा। तो उच्चारण मात्र के लिए है मतलब अर्थ के लिए नहीं है, इसलिए वेद मंत्र अनर्थक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर ओम।